जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जकीर अहमद खान साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू खान के कार्यक्रम में लगा हुजूम, बैंड बाजा, घोड़ा और डीजे से हुआ भव्य स्वागत। चुनावी सरगर्मी तेज और 172 बिहार शरीफ विधानसभा में पप्पू खान के दलित महादलित अति पिछड़ा हिंदू मुस्लिम सम्मेलन से लगा चिंगारी। सभी जातियों का हुआ जुटाव। बिहार शरीफ टाउन हॉल में रहुई के 16 पंचायत और बिहार शरीफ के 46 वो वार्ड के लोग हजारों की संख्या में मौजूद रहे। सभी के मौजूदगी से कार्यक्रम सफल रहा। नेताओं का रोड मार्च भी दिखा और जगह जगह पर उनका सम्मान फूल मालों से किया गया। पप्पू खान का कहना है, इस सम्मेलन से इस विधानसभा में नया शंखनाद लिया गया। सभी अति पिछड़ा का सम्मान किया गया और सबको राजद के प्रति स्नेह वापस लाया गया। इस सम्मेलन में दलित महादलित, हिंदू मुस्लिम और लालू यादव में विश्वास रखने वाले सभी स्वर्ण जाति के लोग मौजूद रहे और सभी ने कहा, इस बार भाजपा सरकार उखाड़ फेंकना है। दलितों ने कहा, हमारे रक्षक है लालू जी और अब की बार अपने मालिक लालू का सरकार लाएंगे। सभी आगंतुक को 50 मोड़ से सैकड़ों बाइक के स्वागत करते हुए बिहार शरीफ टाउन हॉल लाया गया। इस कार्यक्रम में नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कटिहार के विधायक शकील अहमद खान, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, राजद विधायक सतीश रविदास, राजद विधायक अनवर अहमद, युवा ज़िया, जिलाध्यक्ष मनोज यादव, पवन यादव, विनोद यादव और विधायक प्रत्याशी आफरीन सुल्ताना दयान खान मौजूद रहे। वहीं पप्पू खान ने बताए, आमंत्रण पत्र में दिए कई दिग्गज नेता कुछ व्यवस्था के चक्कर में नहीं आ पाए, पर सबका आशीर्वाद मिला। एकता सम्मेलन आज बिहार शरीफ में किया गया। एकता सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है पिछड़ा मुस्लिम समाज, तमाम हिंदू समाज के लिए। ऐसा है कि नालंदा ऐतिहासिक स्थल है, बिहार शरीफ ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता वर्षों वर्ष से रही है। राजनीति करने वाली जो जो लोग भी राजनीति करते हैं उनको अपनी विचारधारा के साथ जनता के पास जाना चाहिए, मगर कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं कि जो नफरत की, घृणा की, द्वेष की, बांटने की राजनीति करते हैं। यह देश की एकता और अखंडता के लिए कदापि अच्छा नहीं है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। जो भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ना है, सबका अपना अपना एजेंडा है और वो एजेंडा संविधान के तहत है, संविधान के बाहर नहीं है। संविधान की हम कसम खाते हैं तो संविधान की हिफाजत करना, रक्षा करना, उसकी देखरेख करना, उसको मजबूत करना हम सभी पार्टियों का दायित्व है। तो आज यहाँ एकता सम्मेलन के नाम पर ये मीटिंग बुलाई गई है, तो मेरे जैसे अदना आदमी को भी बुलाया गया। शकील खान हमारे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये भी आए हैं, अनवर साहब आए हैं, पूर्व विधायक, ये तुम्हारा भी तो तारीख है ना जी सर, ये हैं, जिला के सब लोग हैं, सतीश, अरे ये विधायक हैं। एक्चुअली ये जो मीटिंग है या किसी एक पार्टी की नहीं है। एकता सम्मेलन में जो लोग आए हैं सबका स्वागत है और आज जरूरत है घृणा द्वेष को कम करने की, और घृणा द्वेष कम हो सकता है एकता से और अपने पुरखों के बताए हुए रास्ते से। चुनाव के लिए, जीतने के लिए कोई हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा कर ले भले, इससे देश मजबूत नहीं होता है और न समाज मजबूत होता है। इसलिए ये एकता सम्मेलन
भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय हारने के। जनता उनको हराएगी, सबक सिखाएगी। जिस तरह का देश उन्होंने हमारे सामने बनाया है, जिन तकलीफों से हमको गुजारा है, SIR के माध्यम से जो वोट की चोरी हुई है और राहुल गांधी जी और पूरे अलायंस का यात्रा जो वोट चोरी यात्रा चली है, उससे घबराए हुए लोग उल जलूल तरीके से अपने को पेश कर रहे हैं। उससे कुछ होगा नहीं, उनका बंद टाइटा फिश होने वाला है। जो है 16 पंचायत और 46 वार्ड के दलित, महादलित, अति पिछड़े और मुसलमान का ये सम्मेलन हमने रखा। और ये सम्मेलन रखने का जो दिशा निर्देश आया वो मेरे गार्जियन कांग्रेस के नेता जनाब शकील अहमद खान साहब, जो हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं, इन्हीं के दिशा निर्देश पर यह मीटिंग मैंने आयोजित किया जी। और सुनिए, एक सूत्री एजेंडा है। माई समीकरण का नारा जो बीजेपी ने दिया है, मुस्लिम यादव 18%, मुसलमान 14% यादव, दोनों को अलग कर दिया 32%, और 68% हिंदू समाज को अलग कर दिया कि यह बीजेपी का है। तो यह साजिश, कभी लालू यादव ने माई बोला ही नहीं, यह साजिश बीजेपी की है। तो यही आंख खोलने के लिए ये दलित भाइयों को, महादलित भाइयों को हमने बुलाया है कि जब राम जन्मभूमि में राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होता है तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी जाति से आती हैं उनको नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि वो आदिवासी हैं। और जब शिलान्यास हुआ था राम जन्मभूमि का, उस समय देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाबू थे, जिनके नाम के आगे भगवान राम लिखा हुआ है। उनको भी शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। जब बालाजी के मंदिर में गए पति पत्नी पूजा करने, अंदर घुसने नहीं दिया गया और सीढ़ी को 7 बार सामंतियों ने धोने का काम किया, इसलिए कि जाति के उद्योगी थे। तो चुनाव आता है तो हिंदू भाई आज चुनाव खत्म हो गया तो आप अछूत हो गए, आप आदिवासी हो गए, आप रविदास हो गए, आप चमार हो गए, आप दुसाध हो गए। तो यही इसीलिए ये 12 जात के लोग जो आए हुए हैं, रविदास जाति, बेलदार जाति, बिंद जाति, ताती जाति, माली जाति, नट जाति, ये सारा समाज जो यहाँ आया हुआ है, इनको जगाने के लिए आज ये बैठक हम लोगों ने रखा है। एक नया समीकरण बनेगा, 18% दलित महादलित, 18% मुसलमान, 11% अति पिछड़ा, 47%, और जदुवंशी भाई को हम जोड़ देंगे 14%, तो 61, और लालू यादव में विश्वास रखने वाले सवर्ण जाति के गरीब गुरबा अगर आ गए तो कहीं नामो निशान बीजेपी का नहीं रहेगा। यही आवाज को पटना भेजना है, यही आवाज